वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनीस कुमार। आज हम लोग इस ईयर 2020 में गेट में आए हुए टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एक रियल एनालिसिस पॉइंट सेट टोपोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में बहुत सारे रिजल्ट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि टोपोलॉजी नहीं भी पढ़े हैं, उससे ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कैसे समझ सकते हैं, कन्वर्जेंस का डिफिनेशन टोपोलॉजी में क्या होता है, और साथ में चीज़ों को रियल एनालिसिस से रिलेट करके यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे गिवन है कि सपोज दैट टाउ वन एंड टाउ टू आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स। जो टाउ वन एंड टाउ टू दो टोपोलॉजी है जो एक सेट एक्स में डिफाइन है, जो कि इंड्यूस्ड बाय मैट्रिक्स। इंड्यूस्ड का मतलब हो गया कि जो टाउ वन टोपोलॉजी जनरेट हो रहा है मैट्रिक्स D1 मैट्रिक्स स्पेस के रिस्पेक्ट में जनरेट हो रहा है, यानी D1 में जो ओपन बॉल का कलेक्शन होने का बनेगा D1 मैट्रिक्स स्पेस के रिस्पेक्ट में, उससे टाउ वन जनरेट हो रहा है। D2 मैट्रिक्स स्पेस में जो ओपन बॉल के कलेक्शन से जो बेसिस बनेगा उससे टाउ टू जनरेट हो रहा है। जनरेट होने का मतलब जैसे एक वेक्टर स्पेस में, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस जो होता है वो बेसिस वहाँ पे होता है जिससे जनरेट होता है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लेने पे। उसी तरह यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए भी एक बेस होता है यहाँ पे, जिससे उसका यूनियन आर्बिट्री इंटरसेक्शन लेने से टोपोलॉजिकल स्पेस जनरेट हो जाता है, वहाँ पे एक बेस आता है। तो इसका मतलब यही हुआ है कि जनरेट हो रहा है D1 और D2 के रिस्पेक्ट में। और एक चीज़ गिवन है कि टाउ वन सबसेट ऑफ टाउ टू, यानी टाउ वन जो है कॉर्सर देन टाउ टू, टाउ वन बिकर है टाउ टू का या टाउ टू फाइनर है टाउ वन का, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक सीक्वेंस है XD2 में, तो वो सीक्वेंस जो है XD1 में भी कन्वर्ज करेगा। XD1 D2 में अगर कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर D1 में कन्वर्ज कर रहा है तो D2 में कन्वर्ज करेगा। ओपन बॉल अगर D1 में है तो क्या ओपन बॉल D2 में होगा। और एक लास्ट ऑप्शन है जो आइडेंटिटी मैप है, उसको बोल रहा है कि इस के रिस्पेक्ट में अगर डिफाइन है फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले कन्वर्जेंस वाला ऑप्शन है, तो मैं इसमें डिफाइन करूंगा सबसे पहले कन्वर्जेंस होता है क्या टोपोलॉजिकल स्पेस। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो टोपोलॉजी होता है, टोपोलॉजी क्या होता है। एक कोई सेट गिवन है ABC, तो टोपोलॉजी इस सेट पे तब डिफाइन होगा जब इस टाउ में ये बिलोंग करना चाहिए, 5 बिलोंग करना चाहिए, X बिलोंग करना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट इस सेट का ले लें और सपोज B ले लें, तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो फाइव टाउ में बिलोंग करना चाहिए, और एक जिस सेट पर डिफाइन कर रहे हैं टोपोलॉजी वो पूरा सेट का एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए। और कोई अगर एलिमेंट लें, ये एलिमेंट लिए हैं, तो इसका कोई भी फाइनाइट इंटरसेक्शन ले इसके एलिमेंट का, तो सारे एलिमेंट फाइनाइट इंटरसेक्शन टाउ में बिलोंग करना चाहिए। आर्बिट्री यूनियन बिलोंग करना चाहिए टाउ में, जैसे ये दोनों का इंटरसेक्शन B होगा तो B इसमें बिलोंग कर रहा है, ये दोनों का इंटरसेक्शन AB होगा तो AB बिलोंग कर रहा है। यूनियन लेंगे तो X आएगा तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है। ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये टाउ क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी बना देगा। और टोपोलॉजी की खास बात होती है इसकी जो एलिमेंट होती है सारे ओपन सेट बोलते हैं, जो भी एलिमेंट होता है वो ओपन सेट होता है। टोपोलॉजी का एलिमेंट ओपन सेट होते हैं। अब आते हैं इसके डिफिनेशन पे। कन्वर्जेंस का डिफिनेशन टोपोलॉजी में होता क्या है। तो इन एन आर्बिट्री टोपोलॉजिकल स्पेस सीक्वेंस कोई गिवन है स्पेस X में, X टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई सीक्वेंस गिवन है, तो कोई भी पॉइंट X पे कन्वर्ज करेगा जिसमें सीक्वेंस गिवन है, उसी स्पेस में किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड U ऑफ X। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है उसका कोई भी नेबरहुड ले, नेबरहुड टोपोलॉजी में ओपन सेट ही होता है और जैसे रियल में होता है, उसका कोई भी नेबरहुड ले तो उसमें देयर एग्जिस्ट ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाना चाहिए सच दैट XN, अगर XN जो होगा वो नेबरहुड में बिलोंग करेगा, कोई भी नेबरहुड में XN बिलोंग करेगा फॉर ऑल N ग्रेटर इक्वल N, यानी उस फिक्स नेचुरल नंबर के बाद का जो नेचुरल नंबर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस के टर्म आएंगे वो उस टर्म इस नेबरहुड में बिलोंग करना चाहिए। जैसा कि हम लोग रियल एनालिसिस में इसी तरह से सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बता देता हूँ कि जैसे सीक्वेंस कन्वर्ज करता है रियल में तो क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर N सच दैट क्या होना चाहिए, XN माइनस X का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल N ग्रेटर इक्वल N। तो यहाँ सिमिलर कैसे हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, रिलेट करते हैं कैसे सिमिलर हो रहा है। ये कोई सीक्वेंस को कन्वर्ज तब बोल रहे हैं जो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो यहाँ जो X का जो नेबरहुड ही बन रहा है, कोई भी नेबरहुड हो रहा है क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज कर देंगे, एप्सिलॉन के लिए हम लोग फ्री हैं, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव है, उसमें XN बिलोंग भी कर रहा है। और कौन से कंडीशन में बिलोंग कर रहा है, इस कंडीशन में बिलोंग कर रहा है। एक फिक्स नेचुरल नंबर मिल गया, उसके बाद के करस्पॉन्डिंग जो नेचुरल नंबर आया उसके करस्पॉन्डिंग टर्म सीक्वेंस का इस नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है, तो सिमिलर डिफिनेशन है। तो सिमिलर यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है।
जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे कि टोपोलॉजी में कोई सीक्वेंस है तो कैसे बिलोंग कैसे कन्वर्ज करेगा। सपोज हम कोई सीक्वेंस ले लेते हैं एक्सएन इन एक्स एज एक्सएन इज इक्वल टू हम ए सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है। ए सीक्वेंस ले लिए, ए मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ए है, तो इस स्पेस में ए को कन्वर्ज किस पॉइंट पे करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे करेगा या क्या होता है। जैसे हम लोग एक चीज़ बता दें कि जैसे रियल एनालिसिस में कोई सीक्वेंस क्या हो सकता है, एक से रियल एनालिसिस में एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज कभी नहीं करेगा, सिर्फ यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। बट आर एंड आर स्क्वायर ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन पॉइंट, बट इन आर्बिट्री स्पेस में ऐसा होता है। टोपोलॉजिकल स्पेस में एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज भी कर सकता है। यहाँ पे आते हैं, एक सीक्वेंस है, इसको ए बी पॉइंट, इस सीक्वेंस को ए पॉइंट पे कन्वर्ज कब बोलेंगे, जब ए का सारा नेबरहुड में ये बिलोंग करना चाहिए सीक्वेंस। तो ए का नेबरहुड कौन कौन है इस टोपोलॉजी में, ए का नेबरहुड ये है, ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट है। अभी मैंने बताया कि टोपोलॉजी का एलिमेंट ओपन सेट होता है, तो ए का नेबरहुड ये है। तो एक ए जो सीक्वेंस है एक्सएन बिलोंग कर रहा है एक्स भी नेबरहुड है, क्योंकि ए भी है ए को कंटेन करने वाला एलिमेंट, तो ए को कंटेन करने वाला ए बी एलिमेंट भी है, तो इसमें भी बिलोंग कर रहा है। ए जो सीक्वेंस है ए में भी ए बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो जो भी सारा नेबरहुड है, दो ही नेबरहुड है यहाँ पे ए को कंटेन कर रहा है, तो दोनों नेबरहुड में, सारे नेबरहुड में इसका मतलब कंटेन कर रहा है, तो सीक्वेंस जो है ए पे कन्वर्ज करेगा। अब सीक्वेंस बी में कन्वर्ज कर सकता है, चेक करते हैं। ए सीक्वेंस बी में कन्वर्ज करेगा तो क्या होना पड़ेगा, बी में कन्वर्ज होने के लिए कोई भी नेबरहुड लें, तो बी को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड, एक ए नेबरहुड हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो बी के को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड बी भी है, तो बी में क्या सीक्वेंस बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है। तो नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये बी में कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इस केस में ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, सिर्फ ए में, बट टोपोलॉजिकल स्पेस में एक सीक्वेंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर सकता है। तो इस तरह से सीक्वेंस का कन्वर्जेंस होता है। तो जो क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है XD2 में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि XD2 को टाउ2 टोपोलॉजिकल स्पेस के करस्पॉन्डिंग स्पेस है, तो टाउ2 को हम वेल नोन टोपोलॉजी ले लेते हैं, एक एग्जांपल से करते हैं, जिसको बोले लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होता है कि इसके जो एलिमेंट होते हैं, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन टाइप का एलिमेंट होता है, इससे ये जनरेट हो जाता है। तो इस टाइप का नेबरहुड इसमें होता है। तो XD2 में कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, एक्सएन एक्स पे कन्वर्ज करेगा, तो कब कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब कन्वर्जेंस का डिफरेंशियल सेटिस्फाई करेगा। यानी क्या होगा कि एक्स को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लें, तो एक्स को कंटेन करने वाला इस टाइप का नेबरहुड मिलेगा आरएल टोपोलॉजी में। टाउ2 को मैंने आरएल ले लिया है, तो एक्सएन क्या होगा, बिलोंग करेगा इस टाइप के नेबरहुड में। फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल एन देयर एग्जिस्ट, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा सेटिस्फाई करेगा। तो बोलेंगे कि एक्सएन जो कन्वर्ज कर रहा है, तो ये तो गिवन है। अब D2 में कन्वर्जेंस गिवन है, तो हमको चेक करना है क्वेश्चन कि D1 में कन्वर्ज होगा। तो D1 में कन्वर्ज होने के लिए क्या होगा कि x का कोई भी नेबरहुड क्या होना चाहिए, xn को कंटेन करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a + 1/n b आर्बिट्री यूनियन ऑफ दिस सेट। तो ये क्या है, RL में तो ये ओपन है, RL का एक नेबरहुड है ये, इसका आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये भी RL में ओपन होगा, और इसका वैल्यू जो होगा AB आएगा इस टाइप का। और ये ही इसी टाइप का ओपन नेबरहुड जो होता है क्या होता है, यूजुअल टोपोलॉजी D1 जो XD1 दिया हुआ है, इसको हम लोग ये मान लेते हैं, टाउ1 मान लेते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी ले लेते हैं। यूजुअल टोपोलॉजी को R से डिनोट कर रहे हैं, जिसमें इस टाइप का नेबरहुड होगा, जैसे मैट्रिक स्पेस में रियल लाइन में जो होता है इंटरवल टाइप का, उस टाइप का एलिमेंट ओपन होगा, तो यूजुअल टोपोलॉजी में होगा। तो इसमें कोई नेबरहुड, कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, तो उसको कंटेन करने वाला नेबरहुड अगर D2 में है, तो इस टाइप का कंडीशन होगा, इस टाइप का नेबरहुड में बिलोंग करेगा, और इस टाइप का नेबरहुड इसके इक्विवेलेंट होता है। तो क्या यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी नेबरहुड XD1 में भी कन्वर्ज कर जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि XD1 का कोई भी नेबरहुड इस टाइप का होता है, इसमें इसका नेबरहुड में सीक्वेंस जो है बिलोंग कर रहा है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ट्रू होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि
नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि कोई अगर D1 में कन्वर्ज कर रहा है, तो D1 में कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, कोई सीक्वेंस XN X में है, XN X पे कन्वर्ज कर रहा होगा, तो X को कंटिन्यू करने वाला नेबरहुड D1 में क्या होगा, X D1 में नेबरहुड AB टाइप का नेबरहुड होगा। तो AB टाइप का नेबरहुड में X को कंटेन करने वाला AB टाइप का नेबरहुड में XN क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। बाय द डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल n, एक ऐसा नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट करेगा सच दैट। तो इसमें कन्वर्ज कर रहा है XD1 में, तो क्या XD2 में होगा, XD2 में कब कन्वर्ज करेगा, जब इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड ले, उसमें इस सीक्वेंस का टर्म क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला XD2 में नेबरहुड किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। तो अगर इसमें ये सीक्वेंस बिलोंग कर रहा है तो क्या इसमें भी बिलोंग करेगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये सीक्वेंस इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये सेकेंड ऑप्शन जो है रॉन्ग है। अब इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये जो नेबरहुड D2 में होगा, इस टाइप का नेबरहुड होगा, इस टाइप का नेबरहुड D1 में तो होगा ही नहीं। रियल लाइन यूजुअल टोपोलॉजी इस टाइप का जो ओपन होता है यूजुअल टोपोलॉजी में, इस टाइप का तो ओपन नेबरहुड होता ही नहीं है। तो XD1 में कन्वर्ज करने के लिए इस टाइप का नेबरहुड मिल जा रहा था, बट D2 में तब कन्वर्ज करता जब ऐसा बिलोंग करता। तो इस टाइप का नेबरहुड D2 में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि D2 में तो नेबरहुड लेफ्ट क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से इस तरह से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि ओपन बॉल इन XD1 देन ओपन बॉल इन XD2। तो सिमिलर इसी बी ऑप्शन से ही कर सकते हैं। D1 में ओपन बॉल इस टाइप का होता है, इस टाइप का ओपन इंटरवल रियल लाइन में। यूजुअल टोपोलॉजी हम D2 को यूजुअल टोपोलॉजी से τ1 को डिनोट किए हैं और τ2 को RL लोअर लिमिट से टोपोलॉजी से डिनोट करिए। तो अगर ये ओपन है D1 में तो क्या D2 में ओपन होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि D2 में ओपन होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, इस टाइप का ओपन इंटरवल होना चाहिए, लेफ्ट क्लोज होना चाहिए। तो क्या लेफ्ट क्लोज ऐसा तो बनेगा ही नहीं, ये लेफ्ट क्लोज ऐसा इसको नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जैसे इसमें कन्वर्ट कर दिया था मैंने। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कोई मैप दिया हुआ है fx जो है ऐसे डिफाइन है XD1 से XD2, fx इज इक्वल टू x, ये τ1 है टोपोलॉजिकल स्पेस जिसको मैंने यूजुअल टोपोलॉजी माना है, τ2 टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको मैंने लोअर लिमिट टोपोलॉजी माना है। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए बोल रहा है कि मैप कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस का डिफिनेशन लगाएंगे जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि a function is said to be continuous if and only if inverse image of any open set in Y open in X। कोई भी ओपन सेट को डोमेन में लें तो इसका इन्वर्स इमेज अगर डोमेन में ओपन होगा तो बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो एक ओपन सेट लेते हैं, इसमें ओपन सेट किस टाइप का होगा, XD2 में इस टाइप का होगा, इसका इन्वर्स इमेज आइडेंटिटी फंक्शन के रिस्पेक्ट में यही आएगा। अब बताइए कि ये ओपन होगा इसमें, यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन तो इस टाइप का होता है, दोनों तरफ ओपन होता है, इस टाइप का ओपन इसमें नहीं होता है। तो ये इन्वर्स इमेज जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि ओपन नहीं मिल रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जेंस देखिए, ओपन बॉल देखिए टोपोलॉजी में किस तरह से डिफाइन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इसी ईयर पूछा था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, जिसको मैं नेट में भी पूछा हुआ है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन जो है, एक सेट गिवन है जिसमें R² में वो सारे एलिमेंट नहीं है जो कि कोऑर्डिनेट पेयर जो रेशनल से बिलोंग कर रहे हैं। भी एक सेट है जिसमें वो सारे कोऑर्डिनेट एलिमेंट नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि U कनेक्टेड होगा, V कनेक्टेड होगा, डिसकनेक्टेड होगा, U डिसकनेक्टेड होगा, U डिसकनेक्टेड, V इज कनेक्टेड, U कनेक्टेड, V इज डिसकनेक्टेड, U भी आर कनेक्टेड। तो कनेक्टेड होने के लिए ज्योमेट्रिकली देखा जा सकता है या फिर कुछ रिजल्ट लगाया जा सकता है, या डिसकनेक्टेड का यूज कर सकते हैं, डिफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो U जो सेट गिवन है फ्रेंड्स, U सेट में कौन सा सेट नहीं आ रहा है, ये सेट नहीं आ रहा है XY सच दैट XY बिलोंग्स टू Q। तो ये भी रेशनल से बिलोंग कर रहा है, ये भी रेशनल से बिलोंग कर रहा है, तो ये इस टाइप का एलिमेंट है। और हम लोग जानते हैं कि काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है,
फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है, और हम लोग जानते हैं कि क्यू काउंटेबल ये भी काउंटेबल होता है। तो दो काउंटेबल सेट का प्रोडक्ट क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो ये सेट क्या हो गया, जो यू में से बाहर हो रहा है वो सेट को मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और ए क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ये क्यों बता रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एन ग्रेटर देन वन लेट ए बी ए काउंटेबल सबसेट ऑफ आर एन ग्रेटर देन वन, ये इसका मतलब R2 R3 R4 इस टाइप के स्पेस के लिए ये डिफाइन हो रहा है, यूक्लिडियन स्पेस के लिए। उसमें कोई सबसेट है काउंटेबल सबसेट, देन अगर उस Rn में से काउंटेबल सबसेट को माइनस कर दें, हटा दे, रिमूव कर दे, तब भी ये क्या होगा, स्पेस कनेक्टेड होगा। इसका प्रूफ आप कुमारसन सर के बुक में देख सकते हैं, जो कि इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है कि पाथ कनेक्टेड इसको दिखाया है। और हम लोग ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे बता दें एक और, कि पाथ कनेक्टेड जो होता है वो कनेक्टेड होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिजल्ट में क्वेश्चन में इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। कनेक्टेड होगा तो जरूरी नहीं है कि, हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है कि पाथ कनेक्टेड हो, बट पाथ कनेक्टेड होगा तो कनेक्टेड होगा। तो Rn-A को पाथ कनेक्टेड हम लोग प्रूफ में दिखाया है गया है बुक में, उसके बाद हम लोग बोल दे रहे हैं कनेक्टेड होगा। तो क्या है रिजल्ट कि Rn में से अगर काउंटेबल सेट माइनस कर दे, तो इस क्वेश्चन में क्या है, R² है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो R2 में से ये सेट क्या है, काउंटेबल है। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो सेट है काउंटेबल होगा। तो R² माइनस ए करेंगे, तो Rn में से काउंटेबल सेट माइनस कर रहे हैं, तो तब भी ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो U क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। अब आते हैं भी में। भी क्या है, भी सेट जो गिवन है इस टाइप का गिवन है, उस R² में ये सेट माइनस कर रहा है, इसको मान लेते हैं बी। तो बी जो सेट है गिवन वो इस टाइप का है, XY belongs to R² such that X पॉजिटिव डोमेन के लिए Y = 1/x है। इसका ग्राफ बनाते हैं, तो B जो होगा ये होगा, X पॉजिटिव लेना है डोमेन, Y = 1/x का ग्राफ ये होता है। तो R² पूरा है, इसमें जो B सेट है ये है, इसको माइनस करना है। इसको माइनस कर देंगे तो ज्योमेट्रिकली भी हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये पार्ट को ये क्या कर दे रहा है, अलग अलग कर दे रहा है, तो डिस्कनेक्ट कर दे रहा है R² रीजन को। या फिर डिफिनेशन से देख सकते हैं कि ये जो डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन में हम लोग भी सेट को लिख सकते हैं। ये अगर C है, ये अगर D है, तो C यूनियन D के टर्म में लिख सकते हैं, दोनों ओपन है और दोनों डिसजॉइंट है। ऐसा कनेक्टेड सेट का जो डिफिनेशन था उससे बोल सकते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकली देख के बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, डिसकनेक्टेड हो रहा है, या सेपरेटेड सेट के यूनियन में लिख पा रहे हैं। जो भी आप लगाना चाहते हैं डेफिनेशन, अल्टरनेट अप्रोच लगा सकते हैं। तो भी क्या हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया। तो यहाँ से यू कनेक्टेड और भी डिसकनेक्टेड, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, एंड आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।